जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी क्या है और उसकी पढ़ाई के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, सैलरी कितनी मिलती है और किस टाइप के कॉलेज से आपको करना चाहिए मर्चेंट नेवी का कोर्स। ठीक है, हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन, मर्चेंट नेवी है क्या? मर्चेंट नेवी में लोग कमर्शियल शिप्स, कार्गो ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप और क्रूज पर काम करते हैं। इसमें काम और सैलरी दोनों अच्छी होती है। काम की बात की जाए तो काम भी बहुत बेहतर होता है और सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। बात की जाए योग्यता की कि तो 10वीं के बाद भी आप कर सकते हैं, सबसे इजी वे। ठीक है, पोस्ट सी कोर्स होता है, दूसरा जीपी रेटिंग होता है, तीसरा एनसीबी होता है। एनसीबी मतलब नियर कोस्टल आगे। ठीक है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो पहला 10th पास होना चाहिए। किसमें? स्पेशल इसमें लिखा हुआ है कि मैथ प्लस साइंस में 10th पास होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एज लिमिट इसमें आपकी 17.5 साल से स्टार्ट होती है मिनिमम एज, और 25 साल लास्ट एज होती है। किसी किसी कॉलेज में इसमें जो है 26 साल तक की एंट्री कर ली जाती है, लेकिन मिनिमम एज इसमें 17.5 साल है और 25 साल इसकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, मेडिकल आई साइट भी होना चाहिए। मेडिकल आई साइट आपका ठीक होना चाहिए, 6/6 और 6/9 के आसपास होना चाहिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, कलर ब्लाइंडनेस इसमें नहीं होना चाहिए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा आई साइट्स के बारे में। ठीक है, आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। उसके बाद बात की जाए 10वीं 12वीं के बाद अगर करना चाहिए तो 12वीं के बाद बेस्ट ऑप्शन जो है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने 12वीं पीसीएम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, किससे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये बात ध्यान रखिएगा। 10वीं में साइंस साइड होना चाहिए आपका, साइंस प्लस मैथ, और 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपने, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कोर्स कौन कौन सा है? कोर्सेज की बात की जाए तो इसमें डेक कैडेट होता है। डेक कैडेट जो एक कैप्टन बनने का रास्ता होता है। पहले आप डेक कैडेट बनते हैं, फिर उसके बाद आपकी पढ़ाई के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट बढ़ती जाती है, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है और आप एक टाइम आने पे कैप्टन बन जाते हैं। मरीन इंजीनियर की बात की जाए, इसमें मरीन इंजीनियर भी होता है, इंजन साइड्स का होता है इंजीनियर। ठीक है, और बीएससी नॉटिकल साइंस होता है, एक बीएससी नॉटिकल साइंस भी इसमें होता है। ठीक है, एज के बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको 25 साल होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं ग्रेजुएशन के बाद। किसके बाद? ग्रेजुएशन के बाद। तो बात की जाए ग्रेजुएशन के बाद की, तो इसमें कोर्स होता है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, ईटीओ जिसे बोलते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद हमारा कौन सा कोर्स होता है? इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, ईटीओ। ठीक, उसके बाद दूसरा कोर्स है जीएमई। जीएमई कोर्स है। ठीक है, जीएमई कोर्स जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ये होता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर्स की कोर्स होती है। ठीक, उसके बाद इसमें एडमिशन कैसे लें? एडमिशन कैसे लें? तो एडमिशन की बात की जाए तो सबसे पहले एडमिशन लेते समय आप ये कोशिश करिएगा कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट को चुनें जिसमें डीजी शिपिंग अप्रूवल हो। डीजी शिपिंग की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट अप्रूवल इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, क्या? गवर्नमेंट अप्रूवल इंस्टीट्यूट होता है। ठीक, उसी से करें। बहुत ज़रूरी चीज़ ये है, अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये गवर्नमेंट अप्रूवल वो इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद IME CET या फिर इंस्टीट्यूट इंट्रांस टेस्ट देकर। ठीक है, इंस्टीट्यूट इंस्टांस टेस्ट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो इंट्रांस टेस्ट भी करवाते हैं। ठीक, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी आपका सही होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट अगर करवाएं तो कहाँ से करवाएं? मेडिकल
टेस्ट आपका होना चाहिए और ऐसे डॉक्टर से करवाएं जो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर हो, ठीक है। ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट, वैसे इंस्टीट्यूट में कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दोनों हो, ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान रखें। और उसके बाद आगे हम बात करते हैं फ़ीस की। किसकी? फ़ीस की। तो फीस की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग की बात की जाए तो जीपी रेटिंग एक कोर्स जो मैंने बताया आगे, वो उसमें 2 से 4 लाख रुपए आपकी फ़ीस लगती है। कितनी? जीपी रेटिंग, याद रखिएगा, जीपी रेटिंग कोर्स में 2 से 4 लाख की फ़ीस लगती है। और डेक कैडेट कोर्स में, जो मरीन डेक कैडेट कोर्स और इंजीनियर, ठीक है, इसमें मान के चलिए लगभग आपकी फ़ीस जो है 6 से 10 लाख रुपए तक लग सकती है। कितनी? 6 से 10 लाख रुपए तक, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि फेक एजेंट से बचें, ठीक है, जो पहले गारंटी, प्लेसमेंट की गारंटी दिलाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बात ध्यान से दें कि आप फेक एजेंट से बचें, ठीक। क्योंकि बहुत सारे फेसबुक मीडिया पर और भी मीडिया सोशल साइट्स पर इन सभी चीज़ के बारे में दिया जाता है। वहाँ पे एंट्रेंस के बहाने वो पैसे आपसे ले लेते हैं, उसके बाद फिर एंट्रेंस दिलाते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन होता भी है, सही जगह पे होता है कि नहीं होता है ये नहीं मालूम, बट ऐसा फेक मैंने सुना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचें। और उसके बाद बात की जाए सैलरी की, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, चाहे जीपी रेटिंग का या फिर आप डेक कैडेट का कोर्स कर लेते हैं, तो इसमें फ्रेशर की जो सैलरी होती है वो होती है लगभग 25,000 रुपये इंडियन करेंसी से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ शुरुआती होती है, ठीक है, स्टार्टिंग। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस आपके पास जब हो जाता है तो उसमें आपकी सैलरी 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक भी जाती है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट की बात की जाए एडमिशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन सा लगता है? आपको लगता है डॉक्यूमेंट 10 से 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में ये बात ध्यान रखिएगा, आई साइट्स और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ दिक्कत है, कलर ब्लाइंडनेस और आई साइट्स की दिक्कत है, 6/6 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ दिक्कत है तो आप उसको किसी तरीके से सही करवाइए, अगर नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। कोर्स में एडमिशन के लिए पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, मस्ट है पासपोर्ट। अब बात की है सैलरी की, जैसा कि मैंने एक कोर्स बताया डेक कैडेट कोर्स, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ डेक कैडेट कोर्स, इसमें आप कैडेट पहले बनते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आप ऑफिसर रैंक की तरफ जाते हैं उसमें आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। सैलरी इंक्रीजमेंट की बात की है तो इसमें जब आप फर्स्ट रैंक ऑफिसर बन जाते हैं तो इसमें आपकी सैलरी जो है 10 लाख पर मंथ के हिसाब से सैलरी हो जाती है, ध्यान, ठीक है। 10 लाख रुपए तक मंथली इसमें सैलरी होती है ऑफिसर के लिए डेक कैडेट कोर्स करने के बाद, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो जानकारी चाहते हैं। और आपको इससे रिलेटेड अगर अधिक जानकारी और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं उसके बारे में और भी जानकारी जितनी भी हो सके अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको दूँ। थैंक यू।